नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी रघुवंशी भी मौजूद है और हम उसी जगह पर मौजूद है, वो लाल किले के बाहर, जहां पर कल जो है वो हमला हुआ, जहां पर गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। और ऐसे में यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि माहौल दिखाए। यहाँ पर इलाका जो है पुलिस की तरफ से खाली करवा लिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग जो है एक तरफ इकट्ठा हुए, क्योंकि यहाँ पर आम जनता को आने की फिलहाल अनुमति है नहीं, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। पूरी दिल्ली अलर्ट पर है। आयुषी 3 घंटे तक वो व्यक्ति गाड़ी में पार्किंग में बैठा रहता है। ऐसे में क्या माना जाए, सुरक्षा में बड़ी चूक? जी बिल्कुल, ये सवाल तो ज़रूर उठना चाहिए। जब 3 घंटे तक वहाँ पे गार्ड्स मौजूद होते हैं, सारे लोग मौजूद होते हैं, जब वो 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उससे ये सवाल क्यों नहीं किया गया कि वो वहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है? क्या ये एक सुरक्षा में सेन था? और इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी है। इस समय सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान नाउ पर आपको बता दें कि कल जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उस पूरे मामले की जांच गृह मंत्रालय ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। आयुषी, जी बिल्कुल, देखिए कल ही कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साफ हो चुका था कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है। कल फरीदाबाद में इतने भारी मात्रा में आरडीएक्स का पकड़ाना, उसके थोड़े ही देर बाद शाम तक लाल किले के सामने ब्लास्ट होना, कहीं ना कहीं कड़ी तो जुड़ रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं कड़ी तो जुड़ती हुई दिख रही बिल्कुल। थी। देखिए आपको बता दें, डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुस्तान नाउ पर लगातार हम आपके सामने अपडेट रख रहे हैं कि डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। वो कल शाम 7 बजे का तकरीबन वक्त था, जब यहीं पर बाहर जो गाड़ी थी, i20 कार थी, जिसमें विस्फोटक हुआ, बम धमाका हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल था कि वो क्या था। पहले माना जा रहा था कि सीएनजी सिलेंडर था वो फटा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ पर मामला कुछ और निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस पूरे मामले की जांच, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि एनआईए के पास चली गई है। और अब केंद्र सरकार फिलहाल एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे पर निशाना साधा है। कहा कि जब देश में ऐसे धमाका हुआ, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भूटान का दौरा जरूरी क्यों था? आयुषी, क्या ये दौरा टल सकता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जी बिल्कुल, जब देश की हालत खराब हो तो हमारे प्रधानमंत्री का भूटान दौरे पर जाना तो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। कल जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद 10 से लेकर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 20-25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और इस समय आपको आयुषी, देखिए दर्शकों तक एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड उमर था। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर जो है एबीपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से है। हम आपको फिर बता दें हमने ये खबर कहां से ली है। एबीपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरे धमाके का मास्टरमाइंड जो था वो उमर था। उमर के भाई, उमर के पिता को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन कल उमर की मां और उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन उमर की चाची का क्या कहना है? उमर की चाची ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उमर जो था एक शांत स्वभाव का लड़का था, पढ़ने वाला लड़का था। जब मीडिया कर्मी से पूछा जाता है कि उमर लास्ट टाइम घर कब आया था, तो अब कहा जाता है कि 2 महीने पहले उमर घर आया था। ऐसे में कई सारे सवालिया निशान उठते हैं कि पूरा मामला हुआ कैसे। और दिल्ली, जो दिल्ली देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली, और गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में दिल्ली आती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी चूक दिल्ली में कैसे हुई? आयुषी, जी बिल्कुल, सवाल तो उठना चाहिए और उठना लाजमी भी है। देखिए कहीं ना कहीं सुबह जब फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा गया तो पुलिस वालों को ये चीज़ तो पता चल गई थी, लिंक कड़ी तो कहीं ना कहीं से जुड़ गई थी कि दिल्ली में कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। तो जब अगर ये बात उन्हें पहले से पता थी तो एजेंसियों ने दिल्ली को हाई अलर्ट पे क्यों नहीं डाला? चेकिंग अगर चालू थी तो हाई अलर्ट पे दिल्ली को डाल करके चेकिंग होती रहनी चाहिए थी। ये ब्लास्ट उसके बाद भी कैसे हो गया, इतनी बड़ी चीज पता करने के बाद भी? बिल्कुल आयुषी, लेकिन देखिए हम हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे के विजुअल्स दिखाए, जहां पर लोगों की नाराजगी है, दुकानें बंद है यहाँ पर आसपास की। और मंदिर में देखिए कैसा सन्नाटा छाया हुआ है। वो मंदिर जहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था, उस मंदिर में सन्नाटा है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, या फिर मीडिया कर्मी जो है अपने काम कर रहे हैं, जनता को सच बताने का काम कर रहे हैं आयुषी। वरना
यहाँ पर जो चहल पहल रहती थी वो फिलहाल बंद है। और बंद है। शाम का 7 बजे का वक्त वो होता है जब यहाँ पर बैचलर्स जो बच्चे आते हैं, दिल्ली घूमने के लिए आते हैं, ऐसे में वो समय जी। जब ये धमाका। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कल सोमवार था तो गौरी शंकर मंदिर में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। 200 से बिल्कुल। 300 के लगभग श्रद्धालु वहां पर आए हुए थे। ये भी एक बड़ा कारण था कि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में भीड़ थी, और जब ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आए। इस समय बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें इस समय, यानी कि अब जो आतंक के सुराग लग रहे थे, जो लग रहा था, जो कनेक्शन जैश ए मोहम्मद के साथ लिंक किया जा रहा था, अब क्या उसी कड़ी में मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? आपको बताएं कि फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए हम रुक रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार हिंदुस्तान नाउ पर जारी है। 10-11